जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न मीडिया हैं और द गार्डियन जो कि ब्रिटिश अखबार है, इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको चुन चुन कर भारत मार रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में उबाल आ रहा है और सारे पाकिस्तानी चैनल यही बता रहे हैं कि भारत का रा पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के सो कॉल्ड लोग जो टेररिस्ट है उनको भारत ने और रा ने मिलकर नेस्तनाबूद किया है। और वहीं जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भारत के दुश्मन हैं उनको चुन चुन कर ठोका जाएगा, भारत में या फिर भारत से बाहर। इसके बाद पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों गंदा है? क्योंकि वह हिंदू है। जो ट्रेड है ये विन विन सिचुएशन पे होती है। अगर उनकी डिमांड उनको चाहिए तो वो करें, नहीं तो हम किसी और मुल्क के साथ कर लेंगे। कि पूरे दुनिया को पाकिस्तान जो है वो खटक रहा है। एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत बन गया, दूसरा पाकिस्तान तामीर और तरक्की की राहों की तरफ गामजन है। हमारे मुल्क के अंदर रॉ का नेटवर्क इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वो अपने लोगों को यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को या यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहीं पे भी किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं। वो अपनी कौम का सोचता है इंडिया। अच्छा, हालांकि वो यहूदी है या जनाबेली जो भी है हिंदू है, लेकिन ये है कि फिर भी हिंदू होने के बावजूद भी अपनी कौम का सोचते हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। कि किस तरह कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी आकर हमारे ही मुल्क के अंदर कार्रवाई कर दे और हमें पता ना हो इस बारे में। अगर इंडिया हमारे साथ काम करना चाहता करे, नहीं करना चाहता ना करे। हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो मजबूर हो जाए। मजहब कोई भी हो, है तो इंसान ना, इंसानियत के नाते हमें करना चाहिए कि हमारे इस्लाम ने भी, मज़हब ने भी ये हमसायों के हुकूक का बताया है, तो करना चाहिए। फ़ायदा जहाँ पे हो। देखें वो हमारा नमक लेके कितना सस्ता नमक लेते हैं और कितना पिंक नमक जो है वो कितना वो महंगा करके बेचते हैं। कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है। दूसरी तरफ इंडिया को अगर हम अपने मुकाबले में देखते हैं तो वो उनकी जो एक मार्केट वैल्यू है इस वक्त वो जाहिर है पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से जो उनकी मईशत का एक हजम है अगर हम उसको देखें तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको यकीनी तौर पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाए। सबसे बड़ी इसकी जो वजह है दहशतगर्दी की, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरे दुनिया को पाकिस्तान जो है वो खटक रहा है। एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत बन गया, दूसरा पाकिस्तान तामीर और तरक्की की राहों की तरफ गामजन है। सी पैक का जिसमें आपने इजहार किया वो उसका एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इस टाइम पे $100 अरब के करीब जो है वो चाइना पाकिस्तान के अंदर जो एक मुआशी इस्तेहकाम है उसके अंदर मदद कर रहा है और $100 अरब का जो एक इन्वेस्टमेंट है वो लेके आ रहा है। इसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर जो फेज 1 था वो अपने पाया तकमील पे पहुंच गया और फेज 2 के अंदर अब जहां तकरीबन सन 2030 के अंदर 23 लाख नौकरियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आएंगी और इसी तरीके से जो तामीर और तरक्की और हमारी जो मईशत है और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है एक बड़ा भौचाल आने वाला है, मस्बत भौचाल। और जहाँ तक रही दहशतगर्दी की बात तो ये सिर्फ उन मनगढ़ंत बातें हैं। पाकिस्तान जो है ना वो अमन पसंद मुल्क है, ये हम बिल्कुल पीस का पैगाम देते हैं और अमन पसंद लोग हैं और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अमन का मुजाहरा किया गया, ना कि जंगी कोई बात हुई है जंग की ऐसी इस टॉपिक पे। तो हम अमन पसंद चाहते हैं इंडिया के साथ भी और भी हमारी जिन मुल्कों के साथ सरहद लगती है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान है या भारत है।
तो हम चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन और कारोबार होना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो यकीनन जो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनके साथ कारोबार करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ट्रेड होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में खुशहाली होगी। अभी जो है ना जंग जो है वो मुआशी है, तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें अपने हमसायों के साथ बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि हमारे साथ जो है ना कारोबार करें, ना कि इस तरह की फजूल बयानात करें कि हम लोग जो है ना दहशतगर्दी चाहते हैं। हम तो मुस्लिम मुल्क है और हम सबके साथ अमन चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान हर वो काम करने को तैयार है जिससे पर इंडिया मान जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी कीमत $25 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। रिसेंटली आपको पता है हमने रो रो के IMF से जो है $3 बिलियन का कर्जा लिया। तो सोचें ज़रा कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुल जाती है और पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान को $25 बिलियन की जो है वो मुनाफा होगा, हम अर्निंग कर सकते हैं। देखें, ये जहाँ तक बात है ओवरऑल यकीनन जो अगर ट्रेड खुलेगी तो हमारा जो कर्जे हमें नहीं लेने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो IT की एक्सपोर्ट है इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंडिया के साथ और बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी अपनी ट्रेड को बहाल करना चाहिए। अभी हमें मुश्किल हालात में निकलने के लिए सिर्फ एक ही सलूशन है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। बिल्कुल आपने सही बात की कि मुश्किल हालात से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बन ही नहीं रहा ना। पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं आपके सामने हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है, जो नई सरकार है, आपको पता है इसहाक डार ने पिछले दिनों बयान दिया कि ताजर बरादरी भी चाह रही है कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड खोलो, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा, दोनों मुल्कों का फ़ायदा और ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का। जैसा आपने कहा कि ये मौशत की जंग और इंडिया ये जंग जीत चुका हुआ है। देखें, जहाँ तक इंडिया की बात है, यकीनन हमारी जो गलत पॉलिसियों की वजह से जो भी इंटरनेशनल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने अपने हेड ऑफिस वगैरह वहाँ पे खोले, IT के पार्क्स वहाँ पे बने हैं, तो ये हमारी जो गलत पॉलिसियों का नतीजा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हमारे पास उनसे ज्यादा एबिलिटी है। दोस्तों, अभी तक तो पूरी पाकिस्तान के लोग कहते थे कि भारत ही शामिल है, क्योंकि कई समय से ये चल रहा था पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावर हैं वो ऐसे दहशतगर्दों को ठोक रहे थे जो कि अलकायदा या फिर अलग अलग जमात से बिलोंग करते थे, सबको किसी अज्ञात हमलावर ने ठोक दिया था। लेकिन क्या ये सही था राह पे इल्जाम लगाना? क्योंकि सबूत किसी के पास कुछ नहीं है, फिर भी राह पे इल्जाम लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये भारत की राह ने करवाया है, भारत के स्लीपर सेल्स सो कॉल्ड जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तानी शहरी लोगों के द्वारा उनको एक्टिवेट किया जाता है, फिर पाकिस्तान में भारत के मंसूबों को अंजाम दिया जाता है। वहीं द गार्डियन की न्यूज के बाद कई ऐसे बयानात आए हैं जहां पे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा है कि अगर प्रूफ है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, वहां पे प्रूफ कीजिए कि भारत शामिल था, तब बात कीजिए। बाकायदा आपको भारत के किसी भी मसले में बोलने का अधिकार नहीं है। जो भी भारत कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है। वहीं साउथ ईस्ट के जो आंकड़े निकल के आए उसमें भारत सबसे ज्यादा तरक्की करता पाया गया है। 7.5% की GDP की ग्रोथ भारत में देखने को मिलेगी। वहीं पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रहने वाली है 1.8% की। इससे पाकिस्तान थोड़ा सा बौखला जरूर गया है और पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने वाले हैं। और भारत की ग्रोथ को वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं पचा पा रहा है कि भारत इतना तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है। भारत ने हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ की है और भारत आज डिफेंस में भी बहुत अच्छा करता दिख रहा है। डिफेंस में लगभग 21,000 करोड़ के वेपन एक्सपोर्ट्स भारत ने किए हैं। इससे भारत वेपन इंडस्ट्री में भी एक उभरता हुआ लीडर दिख रहा है। वहीं स्पेस में भी भारत ने दबदबा कायम किया है। और जल की अगर हम बात करें, रेड सी के अंदर काफी ज्यादा भारत एक्टिव हुआ है और अपने जो लोग हैं और भारत विदेशी लोगों को भी डाकुओं से बचाने का पूरा इंतजाम कर रहा है और इससे भारत को समंदर का बादशाह भी कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो कैसा लगा और अगर आपके कोई विचार हो पाकिस्तानी रिएक्शन को लेकर, जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।